ये जो सिविल सूट है, इस सिविल सूट से और तो किसी का नहीं, बट जितने भी एडवोकेट्स इसमें एंगेज्ड हुए होंगे, सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम ये मैटर जब सिंगल बेंच के सामने था, फिर ये डिवीज़न बेंच में गया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट, और हर जगह से इनको डिसमिसल ही मिला है, कहीं पे कुछ इनको रिलीफ नहीं मिला है। और इसका मेन वजह ये है कि इनको सही से एडवाइज्ड ही नहीं किया गया। अब कहानी कुछ इस तरह के है, ये जो सरोज सल्किन है, इनका कुछ क्लेम है, और वो क्लेम क्या है, कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर है जो कि उनके फादर के थे। तो ऑब्वियसली जब उनके क्लेम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर पार्टीशन सूट फाइल कर दिया, और यही सिंगल बेंच के सामने था, जहाँ से उसको डिसमिस कर दिया बिकॉज मेरिट नहीं था, और बहुत सारे फैक्ट्स और सब्सटेंसेस है। उसके बाद ये डिवीजन बेंच में गया, वहाँ से भी डिसमिसल हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से भी हुआ। अब डिसमिस होने का कारण क्या है? सरोज सल्किन जी को एक चीज़ किसी ने एडवाइज नहीं किया कि सरोज जी, एडमिटेड क्लेम और डिस्प्यूटेड क्लेम में एक फ़र्क होता है। आप जब पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, पार्टीशन सूट आप तब फाइल करो जब आपका क्लेम एडमिटेड हो। इसका मतलब जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है, या फिर जितने भी हकदार है, सब जानते हैं कि हाँ, उनका भी हक है इस प्रॉपर्टी में। अगर आपका हक ही डिस्प्यूटेड है, कोई कह रहा है कि नहीं आपका हक है नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं आपका इसमें कम हक है, इस तरह का कुछ डिस्प्यूट अगर है, तब आप पार्टीशन सूट कभी फाइल नहीं कर सकते। क्योंकि पार्टीशन, और खास करके ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर, ऑर्डर 12 रूल 6 एक जजमेंट ऑन एडमिशन सूट है। मतलब एडमिशन के दौरान ही कोर्ट सब कुछ सुनने के बाद कुछ ना कुछ जजमेंट पास कर देते हैं, और इसमें जो पार्टीशन सूट, वो ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर ही, एक तरह से इसको बोल सकते हैं एक सामान्य प्रोसीजर है, कोर्ट को उतना डिटेल जाने का ज़रूरत नहीं होता है। बट सरोज सल्किन का जो मैटर था, उसमें उसका जो क्लेम था प्रॉपर्टी में, वो डिस्प्यूटेड था। जो अदर साइड थे, उनका अपना अपना कुछ आर्ग्यूमेंट था। उस सिचुएशन में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसे इसको कहे कि जैसे सोचिए, एक 2-3 भाई है, उनके नाम पे एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, बट वो डिवाइडेड नहीं है, बट तीनों का नाम है प्रॉपर्टी पे। तब कोई एक भाई जाके अगर कोर्ट में ये कहे कि देखिए हमें अलग रहना है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, हो सकता है दो और भाई, वो लोग राजी नहीं हो रहे उसको पार्टीशन करने में, तो ये कोर्ट में जाके ऑर्डर लाके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको अपना जो हिस्सा वो देना पड़ेगा। बट अगर कहानी कुछ इस तरह का है कि वो जो तीनों भाई में वो जो प्रॉपर्टी है, वो दोनों भाई के नाम पे है, तीसरे भाई के नाम पे वो है ही नहीं, तब ये हो गया आपका डिस्प्यूटेड क्लेम। एक भाई को तो लग रहा है कि नहीं, ये तो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है, तो मेरे नाम पे भी होना चाहिए। हो सकता है कि उनके पापा ने इन दोनों के नाम कर दिए होंगे, या फिर इन्होंने कुछ फर्जी पेपर वर्क बनाए होंगे, तो ये होता है डिस्प्यूटेड क्लेम। तो डिस्प्यूटेड क्लेम पे आप पार्टीशन ऑर्डर, वो भी सीपीसी के ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर आप कभी फाइल नहीं कर सकते। पहले आप अपना डिस्प्यूट सेटल करेंगे। जब डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, आपका क्लेम एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, मतलब आपका जो हक है, आपका जो राइट है, वो जब एस्टैब्लिश हो जाएगा, तभी जाके आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं ऑर्डर 12 रूल 6 के अंदर। यही छोटी सी चीज़ अगर सरोज जी को पता होता, तो मुझे नहीं लगता कि इन मतलब इतना लीगल हरासमेंट इनको सहना पड़ता। सो हमेशा ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट होता है, कोई भी कोर्ट जाने से पहले अपना जो भी मैटर है उसका मेरिट समझ लीजिए, उसके बाद ही कोर्ट जाइए, क्योंकि कोर्ट से आपको जस्टिस तभी मिल सकता है अगर आपका जो क्लेम है, या फिर आपका जो कंटेंशन है या इंटेंशन है, वो सही हो। थैंक यू।